बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद अली टीवी एक्सपर्ट की जानिब से एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे पास एक चाइना की 32 इंच की एलईडी आई है जिसमें कार्ड लगा हुआ है, जिसका मॉडल नंबर है TR83 816। दोस्तों, ये कार्ड बिल्कुल डेड है। वोल्टेज के अप डाउन होने की वजह से ये कार्ड डेड हो गया है। अभी इसको चेक करेंगे कि इसमें किस जगह पे क्या मसला है। वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको इसकी मुकम्मल मालूमात मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, सप्लाई मैंने इसकी ऑन कर दी है। मीटर को 600 वोल्ट की रेंज पे रखेंगे। मैन कैपेसिटर के ऊपर हम करंट देखेंगे। ये इसका मैन कैपेसिटर है। इसके ऊपर हम वोल्ट देखते हैं, 313 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, 313/12। इसके बाद ये इसका जो मॉसफेट लगी हुई है, ठीक है, इसके ऊपर हम देखते हैं कैपेसिटर का एक ग्राउंड उठाते हैं हम। दूसरा हम इसके कलेक्टर को देखते हैं। ये देखें, यहाँ पर इसके वोल्टेज आ रहे हैं, 313 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो मीटर को 200 वोल्ट की रेंज पे रख के हम इसके आउटपुट वोल्ट देखते हैं। यहाँ पे इसके 27 से 30 वोल्ट के दरमियान होने चाहिए, 0 वोल्ट आ रहे हैं। और यहाँ पर इसके 12 वोल्ट होने चाहिए, ये भी 0 आ रहे हैं। इसका मतलब है कि सप्लाई आउटपुट नहीं कर रही। तो सप्लाई आउटपुट ना करने की वजह मैन सप्लाई में भी फॉल्ट होता है और आगे से कोई चीज़ शॉर्ट हो तब भी मसला होता है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये इसकी 2 रेजिस्टेंस लगी हुई हैं। ये यहाँ पर ये सीरीज़ पे लगी होती हैं। ये रेजिस्टेंस मैन एसी से होती हुई, क्योंकि एक डायोड के ज़रिए नेगेटिव मिल जाता है, ये पॉजिटिव बन के डबल रेजिस्टेंस लगी होती है सीरीज़ में। और ये डबल रेजिस्टेंस लग के ये इसकी आईसी लगी हुई है। ये छोटी आईसी लगी हुई है इसकी, जैसा कि आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये इसकी छोटी आईसी लगी हुई है जो इसको मॉसफेट को चलाती है और सप्लाई आगे आउटपुट करती है। ये 2 रेजिस्टेंस लग के ये यहाँ से होती हुई ये जंपर एक निकला हुआ है डबल प्रिंट से। ठीक है, ये यहाँ कैपेसिटर के ऊपर आया हुआ है और यहाँ से इस कैपेसिटर के ज़रिए आईसी के ऊपर आया हुआ है। यहाँ पर इसके तकरीबन 12 वोल्ट से 25 वोल्ट के दरमियान होने चाहिए। तो मैं ये वोल्टेज इसकी चेक करता हूँ। इस कैपेसिटर के ऊपर मैं वोल्टेज चेक करूँगा। ये देखें दोस्तों, यहाँ पर ये वोल्टेज ओवर हो रहे हैं। ठीक हो गया, ये ओवर वोल्टेज हो रहे हैं। तो मैं सप्लाई इसकी निकाल देता हूँ। सप्लाई निकालने के बाद इसके जो आउटपुट के ये 2 डायोड लगे हुए हैं, ठीक है, इनको चेक करते हैं कि आगे कोई चीज़ शॉर्ट तो नहीं है। मीटर को मैं डायोड रेंज पे रख के
एक पॉइंट इसका जो ब्लैक प्रॉब है इसको हम ग्राउंड पे लगाएंगे और दूसरी रेड प्रॉब जो है इसको हम आउटपुट पे लगाएंगे। ये देखें, ये जो इन्वर्टर सेक्शन का जो डायोड है, यहाँ जो एलईडी को बैक लाइट को चलाता है, यहाँ पे शॉर्ट नहीं बता रहा। और ये आउटपुट 12 वोल्ट की साइड पे भी देखते हैं तो दोस्तों ये देखें, ये भी ठीक है। मसला क्या हो सकता है, ये जो वोल्टेज यहाँ पे 68 से 70 वोल्ट के दरमियान आ रहे हैं, ये दोस्तों ये आईसी शॉर्ट हो जाए तब भी होता है, ठीक है। कोई रेजिस्टेंस वगैरह वीक हो जाए तो तब भी ये फ़ॉल्ट आता है। तो मैं इसको चेक करता हूँ। पहले मेरे पास ये एक आईसी इसके साथ की पड़ी हुई है, ठीक है। ये मैंने दोस्तों ये एक कार्ड के ऊपर से उतारी है। मेरे पास एक कार्ड पड़ा हुआ था, मैंने पहले इसके पॉइंट मैच करवाए हैं कि ये आया कि ये आईसी इसको लग सकती है या नहीं। तो मैंने क्या किया है, इसकी जो 1 नंबर पिन है ये ग्राउंड की है, ठीक है। तो इसकी भी 1 नंबर पिन ग्राउंड की है। तो आप अगर किसी कार्ड के ऊपर से आईसी उतारते हैं तो उसको पहले चेक करें कि वो इसके साथ मैच करती है या नहीं। दोस्तों ये आईसी मैं पहले इसको लगा के चेक करता हूँ, उसके बाद बाकी इस सेक्शन की कोई चीज़ में किसी में फ़ॉल्ट हुआ तो फिर उसके बाद देखेंगे, क्योंकि अभी तो वोल्टेज इसके ओवर हो रहे हैं। तो मैं ये आईसी निकालता हूँ इसकी। ये दोस्तों इसकी आईसी मैंने निकाल दी है। इसकी जगह पे ये मैं दूसरी आईसी लगाता हूँ। तो इसका जो 1 नंबर पिन है ये इस तरफ है, यानी यहाँ पे इसका एक डॉट बना हुआ है। ये डॉट, ये इसका जो डॉट है दोस्तों ये मेरी तरफ है यहाँ पे। तो 1 नंबर पिन इस तरह बनती है, इसको उल्टा नहीं लगाना, ये आपने चेक करके लगाना है। आईसी को मैंने लगा दिया दोस्तों। तो इस बोर्ड को अभी थोड़ा ठंडा होने देते हैं। तो दोस्तों आईसी को लगाने के बाद अब मैं सप्लाई इसकी ऑन करता हूँ। इसको मैं सीरीज पे लगाता हूँ 100 वाट पे। 100 वाट पे लगाने के बाद इसको मैं अभी सबसे पहला काम क्या करूँगा, ये जो इसका कैपेसिटर लगा हुआ है छोटा, इसके ऊपर मैं इसके वोल्टेज चेक करूँगा कि इस पर वोल्टेज की क्या कंडीशन है। अभी देखें दोस्तों यहाँ पर 13 वोल्ट आ गए हैं इसी कैपेसिटर के ऊपर। तो इसके बाद मैं आउटपुट के वोल्टेज देखता हूँ। ये देखें, ये 27 वोल्ट आ गए एक डायोड पे और ये 12 वोल्ट आ गए। दोनों डायोड पे वोल्टेज ओके हो गए हैं। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं पावर ऑन करता हूँ। यहाँ ये ग्रिप के जो कट हैं मेरी तरफ हैं, इस साइड पे हैं, ठीक है। तो इस साइड पे करके ये 1 नंबर और 3 नंबर को आप शॉर्ट करेंगे आपस में, तो ये पावर ऑन हो जाएगी इसकी। तो देखें दोस्तों ये लाइट ऑन हो गई है इसकी। तो इसके बाद हम वोल्टेज चेक करते हैं कि वोल्टेज फिर भी पूरे हैं या कम ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये वोल्टेज इसके 25 वोल्ट पे हैं और 12 वोल्ट इसके पूरे हैं, ठीक है। ये लोड पड़ने से अभी वोल्टेज इसके कैपेसिटर था, कैपेसिटर की वजह से वोल्टेज ज़्यादा बता रहा था, 27 वोल्ट बता रहा था। ये 23 से 25 वोल्ट के दरमियान होते हैं। तो ये दोनों वोल्टेज ओके हैं। तो एलसीडी को मैं
डिस्प्ले चेक करता हूँ इसका। जी तो दोस्तों देखें ये ओके हो गई है बिल्कुल। इसको मैं केबल लगा के चेक करता हूँ। जी तो दोस्तों देखें एलईडी ओके हो गई है बिल्कुल। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नई वीडियो लेके। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।